सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस टीवी प्रोग्राम में। और प्रभु ने आप लोगों को आशीष दे रहा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, जीवन देने वाला, जीवन बनाने वाला और जीवन को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जब भी हम लोग उसके करीब आते हैं, वो हमारे जीवन को आशीष में भर देता है। मैं आशा रखता हूँ हर वचन के द्वारा आप लोगों को कृपा, प्रभु की दया और प्रभु की सामर्थ आपको मिल रही है। आइए आज फिर से प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ और एक बार अपने आप को समर्पण करता हूँ। तेरे पवित्र नाम से मुझे स्पर्श कर ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे हर एक पापों को तू क्षमा कर और तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे। मुझे चंगा कर, मेरे बीमारियों को दूर कर, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे कि मैं तेरी आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर पाऊँ। हर एक विषय को लेकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। विश्वास कीजिए प्रियजन, आज जो वचन आप लोगों के लिए मैं आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूँ, शांति हमारे जीवन में ज़रूरी है। मगर ये शांति के लिए पूरे दुनिया अपने आप को बेच रहा है। कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी उपाय से शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शांति को ढूंढने के लिए बहुत सारे उपाय अभी निकाला गया है। और इस उपाय को बहुत सारे स्तर में भाग कर दिया गया है। जैसे छोटे बच्चे लोग व्यस्त हैं मोबाइल फ़ोन गेम में, उसके ऊपर बड़े लोग, यूथ लोग व्यस्त है अपने जीवन को नशे के जीवन में या बहुत सारे बुराई के कामों में। उसी तरह बड़े लोग व्यस्त है कोई ना कोई सामान खरीदने के लिए, हर रोज बदल रहा है। आप देखिएगा, आप घर में शायद कोई नया टीवी लाए हैं, वो टीवी आप देख रहे हैं, 4 दिन बाद आपके पड़ोसी अपने घर में एक नया टीवी लाया है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा आपका पड़ोसी भी नया टीवी लाया है, आपके घर के टीवी आपके लिए पुराना बन जाएगा और आप फिर से चिंतित हो जाएंगे, कब इसको बदलेंगे, एक नया टीवी लाएंगे। हालेलुया। मतलब जिससे आप शांति चाहते हैं वो कुछ समय के लिए आपको शांति देता है। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है। एक जो नशा करता था, एक भाई से मैंने पूछा, क्यों नशा करते हो? उसने कहा, ब्रदर जी इसलिए करते हैं कि गम को भूल जाए। मगर मैंने उससे कहा, जब तुम्हारा नशा टूट जाता है, बोले गम फिर से याद आ जाता है और फिर से मैं नशा करना चालू करता हूं। समझ आता है कि वो अपने जीवन में शांति को चाहते हैं, मगर उसे उस नशे के जीवन से ही शांति मिलती है। बहुत सारे जन सुबह से लेकर शाम तक मूवी हॉल में व्यस्त रहते हैं, सिनेमा से सिनेमा देखते रहते हैं कि चलो इसके अंदर से उसे शांति मिलेगी। मगर उसकी जीवन में जब भी खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर तो ये सिनेमा खत्म हो जाएगी, और जब भी खत्म हो जाती है दोबारा वो चिंतित हो जाते हैं और चिंतित के कारण उसके जीवन में अशांति चालू हो जाती है। शांति हम पा सकते हैं, हर व्यक्ति शांतिमय जीवन बिता सकता है। इस वर्तमान युग में, इस हाईटेक गूगल इंटरनेट युग में आप अपने जीवन में शांति को ला सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन की उत्तर गूगल में खोजने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि गूगल से खोजेंगे मिल जाएगी, और गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है ये पता है। प्रियजन, गूगल का ऊपर भी कोई है जो आपका परमेश्वर है। अगर आज आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको मन ठानना पड़ेगा। जैसे आप शांति के लिए यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि आपको शांति चाहिए, उसी तरह आपको प्रभु के करीब आकर प्रभु से बातें करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप प्रभु के करीब आ जाएंगे, प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपको शांति देने के लिए तैयार है। आपके जीवन में वो शांति को डाल देंगे। मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको प्रभु से अपने नाते को बनाना।
हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर से नाता नहीं बनाते हैं। हम लोग दुनिया का दिखे हुए चीज़ों से नाता बनाते हैं और दिखे हुए चीज़ों में शांति को ढूंढते हैं। इसीलिए वो शांति नहीं, अशांति का रूप ले लेता है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आपके घर में एसी है। एसी शायद आपको ठंडा देती है, मगर इस एसी के कारण आपको बिल भरना पड़ता है। इस एसी के कारण आप बीमार हो जाते हैं। इस एसी के कारण आपके जीवन में दूसरे बहुत सारे बीमारी आ जाता है। आप सिर्फ ठंडे को मांगे थे, मगर ठंडे के साथ आपके जीवन में इतना कुछ आ गया, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप घर में एसी मत लगाइए, ज़रूर लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ। जैसे उदाहरण ले लीजिए, घर में फ्रिज रहते हैं। बहुत सारे जन सोचते हैं कि फ्रिज में खाना अच्छे रहेंगे। हाँ, सचमुच अच्छे रहते हैं। 2 दिन 3 दिन बाद खाना निकालिए, खाना फ्रेश और अच्छा रहता है। मगर यही फ्रिज के लिए आपको पैसा भरना पड़ता है। इसी फ्रिज के लिए आपको दुकान से खरीदना पड़ता है और इसके पीछे बर्फ़ जम जाता है। कभी कभी इस बर्फ़ को आपको निकालना पड़ता है। आपने शांति को मांगा, शांति के साथ कुछ ना कुछ आ गया। मगर परमेश्वर जो शांति हमारे और आपके जीवन में देते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर, जिसकी शांति हमारे और आपके जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 122 पद संख्या 7, तेरी शरणपन्न के भीतर शांति और तेरी महलों में कुशल होंगे। जो तेरे शरणपन्न लेते हैं, जो तेरे शरण में आते हैं, जो तेरे निकट आते हैं, उसे शांति मिलेगी। और जो तेरे महल के अंदर रहते हैं, उसके जीवन में कुशल अर्थात मंगल होंगे। पहला काम, आपको प्रभु के निकट आना है, प्रभु के चरणों में आना है, प्रभु के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और जब आप उसके चरणों में आएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे मांगेंगे और उससे कहेंगे, वो आपको शांति देने के लिए तैयार रहेंगे। वो आपके जीवन में शांति को डालने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। मगर हम लोग उसके चरणों में आने की तैयारी नहीं लेते हैं। हम लोग उसके चरणों में आने के लिए सोचते नहीं हैं। इसी कारण हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति सदा सर्वदा बनी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुंदर की लहरों की तरह होती। प्रभु कहते हैं नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18, यदि तू मेरी आज्ञा को मानता, यदि तू मेरी आज्ञा को पसंद करता, तो तेरे जीवन में शांति को कोई हरण नहीं कर पाता। तेरे जीवन से शांति को कोई ले नहीं सकता। मैं जो शांति तेरे जीवन में देना चाहता हूं, वही शांति रहता। हालेलुया। एक महान शांति आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। परेशानी हमारे और आपके जीवन में लगे रहते हैं। परेशानी के कारण हम लोग अशांत हो जाते हैं। बहुत सारे जन इस परेशानी के कारण दवाई खाते हैं। बहुत सारे जन इस परेशानी के कारण अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे जन इस परेशानी के कारण अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे जन इस परेशानी के कारण अपने जीवन को दूर कर लेते हैं। बहुत सारे जन इस परेशानी के कारण अपने जीवन से परमेश्वर को हटा देता है, दूसरे किसी चीजों में अपने जीवन को लगा लेता है। जितने भी यूथ लोग हैं, वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है, बुराई के मार्ग को चुन लेता है, और जिसके कारण उसके जीवन में शांति की उपस्थिति नहीं आती है। प्रभु ने कहा नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 17 और 18, धार्मिकता शांति उत्पन्न करेगी और न्याय चिरस्थायी सुरक्षा। मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवन तथा सुरक्षित स्थानों में निवास करेगी। धार्मिकता शांति को उठाएगा। धार्मिकता, जब आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 हालेलुया पद संख्या 33 और 34,
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए ही बहुत है। सोचो मत, चिंता मत करो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारे बारे में मालूम है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जानते हैं। तुम्हारा परमेश्वर को पता है तुम कौन हो। तुम्हारा परमेश्वर को मालूम है तुम कैसे हो। आमीन। तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उद्धार करेंगे। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें निकालेंगे। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जीवन देंगे और तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हारे मार्ग को बदलेंगे। पहले उसकी धार्मिकता की अन्वेषण करो, वो तुम्हें शांति जरूर देगा। वो तुम्हारा शांति जरूर बनेगा। जैसे उसने कहा स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, वो शांति की आशीष होगा। वो शांति की आशीष देगा। वो शांति की आशीष हमारे लिए बनेगा। परम प्रधान परमेश्वर हमारे लिए शांति की आशीष बनेगी। वो हमारे साथ जुड़े रहेंगी और हमें और आपको किसी लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। परम प्रधान परमेश्वर ही हमारा शांति बनेगा। आमीन। आज इसीलिए परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं प्रियजन, जब आप उसके चरणों में आते हैं, जब आप उसके चरणों से जुड़ते हैं, जब आप उसके नाम को अपने जीवन से जोड़ते हैं, तब वो नाम, जो नाम इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है, जो नाम ऊंचाओं का नाम है, वो नाम आपको शांति, कृपा और अनुग्रह देते हैं। वो नाम आपके जीवन में आशीष, अनुग्रह और कृपाओं से भरते हैं। और जब प्रभु चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बैठा रहे, परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके जीवन में आए और हम और आप परमेश्वर की शांति को महसूस कर पाएं। आप शायद शांति के लिए बहुत सारे पैसा खर्च किए हैं। जीवन में शांति पाने के लिए अपने परिवार में बहुत सारे जन, ब्रदर मैं परिवार से दुखित हो गया हूँ, ब्रदर ये परिवार मुझे अच्छा नहीं लगता, ब्रदर मुझे मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, ब्रदर इसके कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी भाई? तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नहीं है। छोटी सी उदाहरण, आप खाना बना रहे हैं, खाना को मज़ेदार करने के लिए, खाना में स्वाद लाने के लिए नमक की ज़रूरी है। नमक दीजिए, नियम के अनुसार नमक दीजिए, खाना स्वादिष्ट बन जाएगा। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की नमक डाले हैं? क्या आपने अपने परिवार में परमेश्वर के नाम की नमक को डाला है? अगर आपका उत्तर ना है तो आप खुद ही समझ सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं तो कहता हूं आपके पास शांति तो विराजमान है। आमीन। नबी इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 12 में उसने कहा, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं शांति के नदी की तरह और राष्ट्रों के महिमा की बाढ़ की तरह जेरूशलेम के ओर बहा दूंगा। मैं शांति की नदी बहाऊंगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में और तुम्हारे लोगों के जीवन में। मैं शांति की बाढ़ बहा दूंगा। तुम क्यों सोच रहे हो मैं तो हूं, मैं उन लोगों को शांति देना चाहता हूं, मैं उन लोगों के जीवन में शांति को रखना चाहता हूं। अगर वो लोग प्रभु के वचन को विश्वास करेंगे, अगर वो लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, अगर वो लोग परमेश्वर की आशीष को मानेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा गया, अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति देंगे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। जो प्रभु शांति का स्रोत है, जो शांति का उत्स है, वो तुम लोगों को शांति प्रदान करेगा। वो तुम्हारे जीवन में शांति देंगे। वो तुम्हारे जीवन को शांतिमय बनाएंगे। वो तुम्हारे जीवन में शांति को डाल देंगे। प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार
अध्याय 14 पद संख्या 27, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए शांति को छोड़ कर जाता हूं। अगर सच में वो हमारे लिए शांति को छोड़ कर जाते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अपने कटोरे को तैयार नहीं करते हैं उस शांति को ग्रहण करने के लिए, जो शांति वो हमारे जीवन में देना चाहते हैं। अगर एक बार आप अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ लेंगे, आपके जीवन में वो शांति आएगा। आपको याद है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2, जब वो शादी बाड़ी में पहुंचे, उन लोगों ने उस 6 जाले को देखा और उस 6 जाले में उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, इनको भरो, खाली करके दोबारा इनको भरो। अपने जीवन को प्रभु के वचन से भरना जरूरी है। जिस समय आप प्रभु के वचन से भरते रहेंगे, प्रभु आपको शांति देगा। हम लोग शांति को खरीदने के लिए बाहर ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में शांति लाने के लिए, मैंने बहुत सारे जन को देखा है, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में शांति चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा दूर हो जा रहा हूं। आप दूर होकर शांति आपको कैसे मिलेगी? बहुत सारे जन कहते हैं, ब्रदर मेरे जीवन में परेशानी है, मैं दूर हो जा रहा हूं। दूर हो मत जाओ। दूर होने से तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। प्रभु के और करीब आ जाओ, प्रभु के और निकट आ जाओ। प्रभु तुम्हारा जीवन में शांति को देना चाहते हैं। प्रभु तुम्हारे जीवन में शांति को डालना चाहते हैं। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करो। वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो समझ से बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। जो तुम सोच नहीं पा रहे हो, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन कुछ नहीं हो पा रहा है, वो शांति परमेश्वर तुम्हें देने के लिए तैयार है। हालेलुया! वो शांति परमेश्वर तुम्हें देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियजन, आपको शांति तभी मिलेगी जब आप प्रभु यीशु के करीब आएंगे। आपको शांति तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आकर शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। घर बंद हुआ था, चेले लोग डर रहे थे, उन लोगों का जीवन खतरे में था। अब वो लोग सोच रहे थे शायद अभी मेरा मौत हो जाएगी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा, क्या होने वाला है और कैसे हम लोग यहाँ से बचेंगे। 8 दिन बाद वो लोग उस घर में बंधे गिरे हुए थे, क्योंकि वो लोग डरे और सिमटे हुए थे। उन लोगों के जीवन में डर बैठा हुआ था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करेंगे। आमीन। उसी समय परमेश्वर उन लोगों के बीच में आए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26, 8 दिन बाद उनके शिष्य घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। कहिए, प्रभु मेरे बंधे हुए घर के अंदर आए। मेरे साथ कहिए, प्रभु मेरे बंद हुए घर के अंदर आए, मुझसे बोला तुम्हारे जीवन में शांति हो। हृदय से कहिए, मेरे जीवन में शांति आए। और परमेश्वर ने उसे शांति प्रदान किया। परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर उतर कर आए और वो लोग परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को जान पाए। मेरे प्रियजन, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति तभी आएगी जब आप उसके करीब आएंगे, जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, जब आप उसके नामों में आराधना करेंगे, जब आपके जीवन में वो रहेगा, तब आपको ईश्वर की शांति जरूर मिलेगी। आमीन। आज के लोग ईश्वर के शांति को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ ना चले जाते हैं। पानी में डुबकी लगा रहा है, पीठों में मार खा रहा है, कंधों में कुछ ना कुछ बह कर लेकर चले जा रहे हैं, मगर उन लोगों को शांति नहीं मिल रही। कारण एक है, क्योंकि वो लोग सच्चे मसीह को जान नहीं पाए, सच्चे यीशु मसीह के सामर्थी नाम को जान नहीं पाए।
जिस दिन आप सच्चे मसीह के, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को जान लेंगे, आपको दूसरे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, दूसरे किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, दूसरे किसी से आपको बोलना नहीं पड़ेगा, दूसरे किसी से आपको मांगना नहीं पड़ेगा। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा और आप लोगों पर बनी रहे। संत पौलुस ने रोमियो के पुस्तक में लिखा, अध्याय 16 पद संख्या 20 में उसने लिखा, शांति का ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, वो इन लोगों को कुचल देगा। शैतान जो आपके जीवन में अशांति लाते हैं, जो आपके जीवन में परेशानी लाते हैं, जो आपके जीवन में दुखों को लाता है, जो आपके जीवन में कष्ट को लाता है, वो परम प्रधान परमेश्वर आपके जीवन से हर एक शैतान को दूर कर देगा, कुचल देगा, उसने कहा। क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं। और जितने जनों ने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया, जितने जनों ने प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास की, उतने जनों के जीवन बदल गया, बदल गया और बदल गया। प्रभु के वचन में विश्वास कीजिए। प्रभु के वचन में शांति है, प्रभु के वचन में आशीष है। प्रभु का वचन आपके जीवन में शांति को लाएगा। हालेलुया। बहुत सारे जन जानते नहीं है प्रभु के वचन की सामर्थ क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन शरीर धारण किया, और वही वचन इस लिखावट के अंदर में छिपी हुई है। आप जब इसे पढ़ते हैं तब वो शक्ति आपके अंदर में, जैसे यीशु ने क्या कहा, उस नारी से मेरे अंदर से शक्ति निकला था, कहा था कि नहीं? उसी तरह जब आप अकेले इसे पढ़ते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, आपके जीवन में भी वो शांति अंदर में आता है, प्रवेश करता है। आपके द्वारा आपके परिवार में भी वो शांति पहुंचता है, आपके द्वारा वो शांति आपके जीवन में भी पहुंचता है, कि आप में वो शांति बना रहे और आपके द्वारा और जीवन में शांति की कृपा और अनुग्रह रहे। मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहता हूं, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, जो परमेश्वर आपका शांति का परमेश्वर है, जो परमेश्वर आपका जीवन में शांति को ला सकते हैं, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को बदल सकते हैं, और जो परमेश्वर उनकी आशीष और कृपा से भरते हैं, और इसीलिए वो हमारे जीवन को आशीषमय करना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपका जीवन आशीषमय जरूर बनाएगा। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 4 में कहा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। और उसने नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में कहा, ये अंतिम वचन जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ताकतवर वचन है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाए, क्योंकि तेरी प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। ये वो प्रभु कह रहा है, मैं जो शांति तुझे दूंगा तुझसे कोई नहीं ले सकता है। आमीन। दुनिया इस तरह से दे नहीं सकता है। आइए प्रियजन, उसके चरणों में लौट कर आते हैं, उसे अपने जीवन की शांति राज बनाते हैं। वो आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आपके नीचे स्क्रोल में दिए हुए नंबर दिखाई दे रहा है, जहां पर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और कोई भी प्रार्थना अनुरोध है आप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में प्रार्थना के लिए मैं आऊं, तो आप व्यवस्था ज़रूर कर सकते हैं। विशेष रूप से आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग और भी प्रभु के काम आगे बढ़ा पाए। हमारे इस टीवी प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन। जय यीशु सबको।